हाय सुचार्थ, वेलकम टू दिस पेज ऑफ रक्ष कॉमर्स क्लासेस। आज के हम अपने सेशन में तीन टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा कोर्स कंटेंट होगा, अकाउंटेंसी क्लास 12 आईएससी बोर्ड। दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा पेपर पैटर्न होगा, और तीसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, वो है हमारा स्ट्रैटेजी, जिसके थ्रू हम अपने इस पेपर में डिसेंट नंबर स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग विद द कोर्स कंटेंट, हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ये पेपर है अकाउंटेंसी का, ये हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 80 मार्क्स का हमारा एक थ्योरेटिकल पेपर होगा और 20 मार्क्स का हमारा एक वाइवा होगा, जो आपके स्कूल में कंडक्ट कराया जाएगा। हमारा जो कोर्स कंटेंट है जो हमें पढ़ना है, वो हमारे इसी 80 मार्क्स के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोर्स कंटेंट। जैसा कि अपनी स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये कोर्स कंटेंट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब जो हमारा वो हमने बात की कि हमारा 80 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पेपर होगा, उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमें हमारी दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सिखाई गई है, कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब हमारा जो ये 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर है, हमारा ये 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा 60 मार्क्स का पार्ट है, वो हमारा सेक्शन ए है। जिसमें हमें दो स्ट्रक्चर्स, हमारे दो इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स की अकाउंटिंग सिखाई गई होगी, जिन स्ट्रक्चर्स का नाम आपने अपने क्लास 11th में सुना भी होगा। तो पहला स्ट्रक्चर जिसकी अकाउंटिंग हमें यहाँ सिखाई जाएगी वो है पार्टनरशिप फर्म, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है जिसकी हमें अकाउंटिंग यहाँ सिखाई जाएगी वो है कंपनी। हमारा जो ये सेक्शन, जो हमारा ये 20 मार्क्स का दूसरा सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन बी है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं। सेक्शन बी में हमें जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं, पर ये भी हमारे ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से ही रिलेटेड चैप्टर्स आपको लगेंगे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी हमें क्या कहते हैं, कंपनी से ही रिलेटेड अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर्स जो हमें सेक्शन ए में पढ़ने हैं, जिसमें कुछ चैप्टर्स हमारे पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के होंगे और कुछ चैप्टर हमारे कंपनी स्ट्रक्चर के होंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो सेक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो सेक्शन है होगा वो 60 मार्क्स का होगा। मतलब ये जो चैप्टर्स आपको अभी दिखने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको 60 मार्क्स के लिए पढ़ना है। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट टू 5 चैप्टर है, ये हमारा पार्टनरशिप स्ट्रक्चर से, मतलब ये वो चैप्टर है जो आपको पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के सीखना है। मतलब 1 to 5 जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, सेकंड चैप्टर गुडविल कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूएशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो हमारे फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, ये पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद के जो हमारे चैप्टर्स हैं 6 to 9, ये हमारे वो चैप्टर्स है जो हमें कंपनी स्ट्रक्चर की अकाउंटिंग में सीखना है। जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो होगा, जो हमें कंपनी स्ट्रक्चर की अकाउंटिंग में सीखना है, वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द, कह सकते हो ये वो टॉपिक है कि जिसका क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैं भी आपको मार्क करा दूंगा, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हम अपनी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है जो हमें कंपनी के स्ट्रक्चर में सीखना है, जिसकी अकाउंटिंग सीखनी, वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, फिर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो आप ये कह सकते हो कि आपके ये जो 1 to 9 के चैप्टर्स हैं,
ये आपको जो मार्क्स दिलाएंगे वो है 60 मार्क्स, मतलब ये आपका 60 मार्क्स के लिए आपको ये 9 चैप्टर्स क्या करने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे। फिर आता है हमारा ये सेक्शन भी, जैसा कि अभी मैंने बात की थी कि ये एक तरीके से हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या है चैप्टर्स हैं, ये हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारे ये 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। ये 4 चैप्टर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं 20 मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे, और ये कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजियर पार्ट माना जाता है हमारे कोर्स कंटेंट का, जिसमें से बस एक चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सी IPCC में भी इसी तरीके से पढ़ने को मिलता है जिस तरह आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। तो अगर इस चैप्टर को आप कहीं ना कहीं आज अच्छे से पढ़ लोगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए क्या हो जाओगे, अच्छे से तैयार हो जाओगे। तो ये था हमारा कोर्स कंटेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर पैटर्न से। देखिए हमारा जो ये थियोरेटिकल पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा जो ये 80 मार्क्स का पेपर होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है। एक सेक्शन ये होगा, जैसा कि हमारा कोर्स कंटेंट डिवाइडेड था सेक्शन ए और सेक्शन बी में, वैसे ही हमारा ये पेपर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए जो हमारा होगा ये 60 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी जो हमारा होगा ये 20 मार्क्स के होगा। जैसे कि सेक्शन ए में जो हमारा 60 मार्क्स का होगा, हमें इसमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 8 क्वेश्चन। जिन 8 क्वेश्चन में एक हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो कंपलसरी होगा। क्या होगा? कंपलसरी, मतलब आपको इसे करना ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको करने ही करने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। बट बाकी के जो 7 क्वेश्चंस होंगे इनमें आपको ऑप्शंस होंगे। कह सकते हो कि आपको सिर्फ इन 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने होंगे, आपको 3 क्वेश्चंस के ऑप्शन मिलेंगे। मतलब 7 क्वेश्चन में सिर्फ 4 करने हैं, जो 4 आप जिसमें एकदम परफेक्ट हैं उन्हें चूज कर, उनको अच्छे से पढ़ें, चूज करें और करें, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा जो सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन बी में हमारा जो कि 20 मार्क्स का है, इसमें आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक क्वेश्चन ऑप्शनल होगा आपका, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। जैसा कि एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ, इसमें क्या है कि ये जो 4 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, ये 4 क्वेश्चंस 12 मार्क्स ईच के होंगे, 48 मार्क्स के। और ये जो सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ये 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। तो एक बार रिपीट करेंगे, हमारा जो ये 80 मार्क्स का पेपर होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा, जिसमें सेक्शन ए जो हमारा होगा वो 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स में हमसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, जिसके 6 सब पार्ट्स होंगे, जहाँ हर एक पार्ट 2 मार्क्स का होगा, मतलब वो हमारा 12 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होगा। फिर हमारे पास 7 क्वेश्चन होंगे, जिन 7 क्वेश्चन में हमें से 4 क्वेश्चन करने होंगे, 3 हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे, ठीक है। सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चन हैं, जिनमें से हमें से 2 करने होंगे, और वहाँ पे हर एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। तो ये था हमारा पेपर पैटर्न। अब हमें डिस्कस करनी है अपनी वो स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम अपने पेपर में एक डिसेंट नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये हमारे सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग का जो जो हमारा पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में
जैसा कि आप जानते हो हमसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इन 8 क्वेश्चंस में से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और ये हमारा कंपलसरी होता है। इसमें इसके 6 सब पार्ट्स होते हैं जिनमें हमें सब अटेम्प्ट करना है। अब देखिए इन 6 सब पार्ट में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके न्यूमेरिकल से ही कवर हो रहे होंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल आ जाते हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं। जिसके लिए आप क्या करो, आपके चैप्टर के एंड में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो तैयार करना शुरू कर दो। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा पार्ट है इस पे आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। जो हमारे बाकी बचे हुए 7 क्वेश्चंस हैं, बट इनमें हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। इन 4 क्वेश्चंस की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसे तो हमारे ये 7 क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें से हमें ये 4 करने हैं, और ये 4 क्वेश्चंस जो हम करेंगे इसमें क्या होगा कि आप देखोगे कि ये 8+4 का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे, ये कहने को 4 क्वेश्चन है पर ये होंगे 8। ठीक है, तो क्यों 8 होंगे? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक सब पार्ट होगा। हमें जो टोटल में जो 7 क्वेश्चन पूछा जाते हैं सभी 7 क्वेश्चन से क्या होते हैं, सब पार्ट होते हैं। मतलब वो हर एक क्वेश्चन का 2 पार्ट होगा। एक पार्ट जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा और एक पार्ट जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारा एक क्वेश्चन क्या होता है, 12 मार्क्स का होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर्स हमें तैयार करने हैं जिसके थ्रू हमारे ये 4 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आ जाते हैं अपने कोर्स कंटेंट पे। देखिए, पहला चैप्टर जो आपको तैयार करना है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो इसको हम फंडामेंटल्स के भी नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से आपके 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और आपके 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। मतलब आप कह सकते हो कि आपका एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएगा। अगर आपने ये चैप्टर तैयार कर लिया तो आपके 12 मार्क्स तैयार हो गए। आपका ये जो दूसरा टॉपिक या दूसरा चैप्टर जो आपको तैयार करना है वो है गुडविल कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूएशन। इससे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर जो आपको तैयार करना है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा और मोस्ट प्रॉब्ली से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है। फिर जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। इससे भी हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन। और कुछ चैप्टर नंबर 7 और 8 दिख रहा है, मैंने एक ही चैप्टर मानता हूँ, जैसे कि जिसका नाम क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इन दोनों चैप्टर्स को, इनके जो छोटे वाले पार्ट्स आप उन्हें तैयार कर लो 4 मार्क्स के लिए। और एक चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका कोई सब पार्ट नहीं होता, पूरा का पूरा 12 मार्क्स का आता है, वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसका कोई सब पार्ट नहीं होता, ये 12 मार्क्स का पूरा फ्लैट क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये चैप्टर तैयार करते हो तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हो जान लो आपके 12 नंबर क्या हो गए, तैयार। तो ये हमारे सेक्शन ए के चैप्टर्स थे जो कि हमें क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, सो लेट्स शिफ्ट टू सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी में हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से हमें करने कितने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस के लिए आपको जो चैप्टर तैयार करने हैं वो कौन कौन से हैं? ये चैप्टर नंबर 10 और 11 जो आप देख रहे हो इनको तो मैं एक ही टॉपिक मानता हूँ कि बहुत सिमिलर टॉपिक है और इनसे आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा। और एक टॉपिक जो आप तैयार कर लीजिए वो है रेशियो एनालिसिस। ये भी 10 मार्क्स का आता ही आता है, तो आप ये तैयार करो। आप चाहो तो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़ सकते हो, भी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कठिन टॉपिक लगता है, बट ऐसा कठिन नहीं है, इट्स टिपिकल। बहुत ही कह सकते हो कि आपकी नॉलेज को टेस्ट करने वाला चैप्टर है, थोड़ा सा टिपिकल। और आपकी जो नॉलेज है, जो क्लास 11th और क्लास 11th में आपने सीखा है, उस नॉलेज का यूज हो जाता है इस चैप्टर में। ओके,
तो बट अगर आपके फ्यूचर को देख के बात करूं तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीए जैसा कुछ प्लान कर रहे हो, क्योंकि सीए में आपको ये चैप्टर आईपीसीसी में एज इट इज मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपकी स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं ये नहीं कह रहा कि आप 80 में 80 ले आओगे, बट हाँ एटलीस्ट 70 अब तो स्कोर कर ही जाओगे। ठीक है, बट देन टू अभी आपके पास पूरा साल है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पूरा कोर्स पढ़ें, अपनी बुक के एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जब आपका कोर्स खत्म हो जाए तब आप इस स्ट्रैटेजी पे क्या करें, वर्कआउट करें। बट ये है कि जिस समय आप तैयारी कर रहे हो आप ध्यान रख सकते हैं कि जिन चैप्टर्स को मैंने बताया है आप उन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करो, तैयार करो। So that's all for today. Thank you.